जैसे मुझे ना एक वॉल है जो मेरे मन में है, और वो रियलिटी में वॉल मेरे घर में होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं कैसे कर रही हूँ आपको समझा रही हूँ। मैंने क्या करा, उस वॉल की एक प्रॉपर वॉल पेपर है जो मेरे माइंड में सेट है कि ऐसा वॉलपेपर उस पे होना चाहिए, पूरी वॉल पे ऐसी पेंटिंग होनी चाहिए। ठीक है। मैंने कल बैठ करके पिंटरेस्ट पे बहुत सारा सर्च किया। सर्च में मुझे वो एग्जैक्टली वॉलपेपर मिल गया जैसा मैं चाहती थी। ओके। अब मैं उसको प्रिंट करवाने वाली हूँ। प्रिंट करा के मैंने आपको बताया था कि मेरी प्रोजेक्ट फाइल है ना, उसमें अटैच करूंगी। और एग्जैक्टली जो जो चीजें मुझे उस वॉल पे लगानी है ना, वो चीजें मीन्स मुझे फोटोज लगाने हैं, बहुत सारे फोटोज लगाने हैं उस पे। ठीक है। तो वही फोटोज मैं बिल्कुल मिनिएचर में प्रिंट कराऊंगी, और उसी शीट पे उसको वैसे वैसे लगाऊंगी जैसे मैं रियलिस्टिक में चाहती हूँ मेरी वॉल पे होनी चाहिए। तो आप बताओ कि विजुअलाइज करने में और इजी हो जाएगा ना, कि वैसी वॉल सच में हो जाएगी। ऐसा मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि हमको भी ना इतना क्रिएटिव होना है अपना विजन बोर्ड बनाने के लिए, कि जो चाहिए ना, जो लाइफ में चाहिए, वो हमें उस विजन बोर्ड में एग्जैक्टली वैसा करना है। और बहुत बड़ी चीज नहीं है, आजकल है ना बहुत ये जो फोटो एडिटिंग एप्स है ना वो बहुत सारी हैं, तो उसमें हम बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अब जो सारा गेम है ना वो विजुअलाइजेशन का ही है। अगर अपन ने ग्रैटिट्यूड बहुत अच्छे से कर लिया, अफर्मेशन अपन लिख रहे हैं, और ऑलमोस्ट फ्रिक्वेंसी अपनी अच्छी वाली है, तो बस विजुअलाइज करते रहो, और सच्ची में बहुत जल्दी हम लोग उस चीज को बहुत जल्दी पालेंगे। चलो, इसे दें इसे पाएं। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो भी देते हैं वही आप पाते हैं। यदि आप आकर्षण के नियम को किसी दर्पण, गूंज, बूमरैंग या फोटोकॉपी मशीन जैसा मान लें, तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा इसे सफल बनाने के लिए कैसी कल्पना और एहसास करना चाहिए। आकर्षण का नियम एक दर्पण की तरह है, क्योंकि दर्पण केवल सामने मौजूद चीज की छवि दिखाता है। आकर्षण का नियम एक गूंज की तरह होता है, क्योंकि आप जो भी भेजते हैं उसी की गूंज आपके पास लौटती है। आकर्षण का नियम एक बूमरैंग की तरह है, क्योंकि आप जो फेंकते हैं ठीक वही आपके पास लौट कर आता है। आकर्षण का नियम किसी फोटोकॉपी मशीन की तरह है, क्योंकि आप जो भी देते हैं उसी की हूबहू प्रतिलिपि आपको मिलती है। इसमें समझाने का कुछ है ही नहीं, मतलब पढ़ते ही समझ में आ गया, राइट? कि जो भी हम दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, चाहे खुशियां दे रहे हैं, चाहे हेट दे रहे हैं किसी को, चाहे कुछ भी दे रहे हैं, तो वो ही हमारे पास मल्टीप्लाई होकर के आती है। कुछ साल पहले मैं अपने काम के सिलसिले में पेरिस गई थी। वहां मैं से एक सड़क पर टहल रही थी। तभी महिला मेरे पास से तेजी से निकली। उसकी स्कर्ट बहुत सुंदर थी, जिस पर पेरिस की शैली में बारीक काम था। मैंने तुरंत प्रेम भरी प्रतिक्रिया की, कितनी सुंदर स्कर्ट है। कुछ सप्ताह बाद मैं मेलबोर्न में कार से ऑफिस जा रही थी। रास्ते में एक चौराहे पर एक ड्राइवर के गैर कानूनी यू टर्न लेने की वजह से उसकी स्टोर विंड पर पड़ी, वहां मुझे हुबहू दिखा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने उस स्टोर में फोन लगाया। मुझे पता चला कि यूरोप से केवल एक ही वैसी स्कर्ट आई थी, जिसे उन्होंने विंडो में डिस्प्ले पर लगा दिया था। जाहिर है वह स्कर्ट मेरे नाप की थी। जब मैं वह स्कर्ट खरीदने गई तो मुझे आधी कीमत पर मिल गई। स्टोर अटेंडेंट ने बताया कि उन्होंने उस स्कर्ट का ऑर्डर नहीं दिया था, इसे तो उनके ऑर्डर में संयोग से रख दिया गया था। देखो, मैंने उस स्कर्ट के प्रति प्रेम दिया था, मैंने उसके प्रति प्रबल भावना रखी थी। नतीजा यह हुआ कि अप्रत्याशित परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से यह पेरिस से ऑस्ट्रेलिया उस उपनगरीय दुकान तक पहुंच गई। आकर्षण के नियम ने अंततः मेरी मनचाही स्कर्ट मुझ तक पहुंचा दी। यही प्रेम की चुंबकीय शक्ति है, यह प्रेम के आकर्षण के नियम का जीता जागता उदाहरण है। अब तो हम में से भी सबने ही ऐसी चीजें बहुत सारी नोटिस कर ली होगी, है ना, कि जिस चीज को अपन प्यार दे देते हैं वो कहीं ना कहीं से कैसे भी करके अपन तक पहुंच जाती है। कल्पना, यह संसार हमारी कल्पनाओं का कैनवास है। देखो, इस वर्ल्ड में ना जो भी चीजें हैं, रियलिस्टिक में जितनी भी चीजें अपन को दिख रही हैं, वो सब क्या है? वो सब किसी ना किसी की कल्पना है, जो उन्होंने रियलिस्टिक में कन्वर्ट की है। जब आप किसी भी पॉजिटिव चीज की कल्पना करते हैं,
जिसे आप चाहते हैं और जिसे आप प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम की शक्ति, एक सेकेंड, फिर मुझे मुझे लगा ये पढ़ लिया शायद वापस से, वो बात तो वही है ना। जब आप किसी भी पॉजिटिव चीज की कल्पना करते हैं जिसे आप चाहते हैं और जिसे आप प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं। जब आप किसी पॉजिटिव या अच्छी चीज की कल्पना करते हैं और इसके लिए प्रेम महसूस करते हैं, तो आप प्रेम दे रहे हैं और बदले में आपको यही मिलेगा। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं और इसे महसूस कर सकते हैं, तो आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। शर्त इतनी है कि आपको इसकी कल्पना प्रेम से करनी होगी, है ना। हमें हमेशा विजुअलाइज करना है ना, बहुत खुश होके, बहुत खुश, जितना खुश हो सकते हो, मतलब सोचना है कि इससे पहले हम इतना खुश तो हुए ही नहीं, इतने खुश होके अपन को विजुअलाइज करनी चाहिए चीजें। बट अगर अपन एक तरफ विजुअलाइज कर रहे हैं और एक तरफ अपन उसमें दुख फील कर रहे हैं कि यार ये तो चीज मेरे पास है ही नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें प्रेम नहीं दे रहे, तो फिर वो विजुअलाइजेशन जो है वो काम नहीं करता। ठीक है। आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं उससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, ये भी बहुत जरूरी होता है कि अपन जो भी विजुअलाइज कर रहे हैं ना, उसमें किसी का भी बुरा नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे को नुकसान पहुंचने वाली चीज कल्पना प्रेम से नहीं, प्रेम की कमी से उत्पन्न होती है। और निश्चित रूप से किसी भी तरह की नेगेटिविटी, भले ही यह काल्पनिक हो, भेजने वाले व्यक्ति के पास उतनी ही प्रबलता से वापस लौटेगी। आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलेगा। ठीक है। लेकिन मैं आपको प्रेम और कल्पना की शक्ति के बारे में एक जोरदार बात बताना चाहती हूँ। प्रेम की शक्ति आपको इतना कुछ दे सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो मैं भी बोलूंगी कि प्रेम की शक्ति वाकई अपन को इतना कुछ दे सकती है कि जितना अपन सोच भी नहीं सकते। मतलब ये बात मैंने भी फील की है कि जो चीजें, बहुत सारी चीजें थी जो मैंने सोची ही नहीं थी कि ये पॉसिबल भी है, और वो मैं अपने सामने होती हुई देख रही हूँ आजकल। आप जिस सबसे ऊंची और अच्छी चीज के संभव होने के बारे में सोच सकते हैं, प्रेम की शक्ति आपको उससे भी बहुत ऊंची और अच्छी चीजें दे सकती है। राइट, बिल्कुल सही, परफेक्ट है ये कहानी, लाइंस जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है। प्रेम के लिए कहीं कोई सीमा नहीं है। यदि आप जीवन के प्रति जीवंतता, खुशी और जोश जोश से भरपूर होना चाहते हैं, तो प्रेम की शक्ति आपको इतना अच्छा स्वास्थ्य और इतनी ज्यादा खुशी प्रदान कर सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़ने का साहस करें और अपने जीवन को सीमित रखना छोड़ दे। मतलब जैसे अगर अपन को लग रहा है कि अभी अपने पास सिर्फ 100 रुपीज है ना, तो अपन है ना सिर्फ इतना ही विजुअलाइज कर रहे हैं कि हम इस 100 रुपीज में खुशियां विजुअलाइज कर रहे हैं। बट जरूरी नहीं है, मतलब हमारे पास अगर हमारी विजुअलाइजेशन में इतनी ताकत है, इतनी खुशियां है ना, तो हमें 1000 रुपीज की जो चीजें है ना वो भी हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अपनी कल्पना शक्ति को तार्किक सरहदों के पार ले जाएं और अपनी मन चाही चीज के सर्वश्रेष्ठ व सर्वोच्च स्वरूप की कल्पना करें। बेहतरीन जीवन जीने वाले और हमेशा परेशान रहने वाले व्यक्ति में केवल एक ही चीज का अंतर होता है, प्रेम। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अपनी मनचाही और प्रिय चीजों की कल्पना करते हैं। इसके अलावा वे बाकी लोगों की तुलना में उनके प्रति ज्यादा प्रेम महसूस करते हैं। दूसरी ओर विपरीत परिस्थितियां झेलने वाले लोग बिना प्रेम की अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए वे मनचाही और अप्रिय चीजों की कल्पना में ही उलझ जाते हैं। जैसे कि अपन बहुत बार अपन भी कर लेते हैं कि कुछ गलत अपने दिमाग में थॉट आ जाता है, फिर उसको है ना विजुअलाइज करने लग जाते हैं उसी नेगेटिव थॉट को, है ना। तो हमने उसको भी तो प्रेम दे दिया ना एक तरह से, तो फिर वो चीजें हो जाती है हमारी लाइफ में। जाहिर है वे अपनी इस कल्पना की वजह से उत्पन्न नेगेटिविटी को भी लगातार महसूस करते हैं। देखने में तो यह बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन इससे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप अपने चारों ओर कभी भी नजर डालें, आपको यह फर्क दिख जाएगा। मास्टरमाइंड का समूचा रहस्य कल्पना के उपयोग में छिपा है। कि मतलब हम हमारे पास जो भी है वो कहीं ना कहीं हमारी ही विजुअलाइजेशन है। हम नहीं सोचा था कि अगर कोई हमसे गलत कर रहा है, तो हमने ही सोचा था कि ये हमसे गलत करेगा और वो चीज हो रही है, बट अभी हमको समझ में नहीं आती है वो चीज। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने असंभव की कल्पना करने का साहस किया, वही तमाम मानवीय सीमाओं को तोड़ पाए।
मानव उद्यम के हर क्षेत्र में, चाहे यह विज्ञान हो या चिकित्सा, खेल हो या कला, तकनीकी, जिन लोगों ने असंभव की कल्पना की, उन्हीं के नाम इतिहास में अंकित हैं। अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़कर उन्होंने दुनिया को बदलकर रख दिया। आपका पूरा जीवन वैसा ही है जैसी आपने इसकी कल्पना की है। हर वह चीज जो आपके पास है या नहीं है, आपकी कल्पना के अनुरूप ही है। आपके जीवन की हर स्थिति व परिस्थिति वैसी ही है जैसी आपने इसके होने की कल्पना की है। समस्या यह है कि कई लोग सबसे बुरे अंजाम की कल्पना करते हैं। ऐसे लोग सबसे शक्तिशाली अस्त्र का इस्तेमाल अपने ही खिलाफ कर रहे हैं। देखो, सुनने में आता है ना कि अगर जैसे अपन अपन ने बात सुनी है कि जैसे अगर अपन किसी छोटे बच्चे को हथियार दे देंगे, है ना, तो वो क्या उसको यूज कर पाएगा? वो उसको यूज नहीं कर पाएगा, वो उसका गलत यूज ले लेगा, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है कि वो उसको कैसे यूज करे। बट कोई किसी आर्मी को या किसी भी पुलिस वाले को हम लोग वैसे ही हथियार देंगे तो वो अकॉर्डिंगली यूज करेगा, क्योंकि उसको नॉलेज है उन सब वेपन्स को यूज करने की। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन एक वेपन ही है ना। बट अपन को यूज करने का समझना है कि कैसे यूज करना है। अगर अभी भी आप लोग गलत सोच रहे हो, आपके दिमाग में गलत थॉट्स आ जाते हैं, तो प्लीज 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 रोक दो। कल्पना करने की बजाय कई लोग डर डर कर जीते हैं। देखो, ये वाली जो कहानी है ना, डर डर कर जीने वाली, मैंने आपको पहले भी बता रखी है। मेरे साथ तो ये लिटरली मतलब रियल में चीज हुई है कि जिस चीज से हम बहुत ज्यादा डरते थे, वही चीज हमारी लाइफ में हुई। तो उसके बाद समझ में आई, पढ़ा इतना कुछ, उसके बाद समझ में आया कि ये चीजें क्यों होती है, क्योंकि हम ये बहुत ज्यादा मन में डर रखते हैं। और कोई भी चीज का डर रखना मीन्स हम उसको सही मतलब रियल होने की ताकत देते हैं। इसलिए हमें डरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और उन सभी। माने आप हाँ बोलो। अपने डर से ओवरकम मैं भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं हाँ, बहुत खुश। अब अपन जो एक मिनट, हाँ, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, मैं आपको बता रही हूँ, है ना। और उन सभी चीजों की कल्पना करते हैं जो गड़बड़ हो सकती है, और यह तय है। देखो 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 देखो, ये ध्यान से समझो। जब अपन क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं ना, तो अपन के बार बार इमेजिनेशंस में ना वो जो डर है अपना, वो सच होता हुआ अपन को दिखता है। हिमांशी जी, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे इस चीज को, है ना, कि जब भी आप डरते हो तो जिस चीज के लिए आप डर रहे हो, वो आपको रियल होती हुई आपके आंखों के सामने दिखती है ना। हूँ। मैं उसको एकदम से थॉट चेंज कर देती हूँ, पर हाँ मुझे डर लगता हाँ, यही अपन को करना है। क्योंकि अगर अपन ने उस पे बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी ना, तो फिर मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात होती है। ठीक है, इसीलिए हम अपन तो अब इतना सीख चुके हैं ना कि हमें उस पे एनर्जी नहीं देनी। ओके, अब जैसे आप बार बार सोच रहे हो कुछ गलत, मतलब कुछ गलत आपके दिमाग में बार बार आ रहा है, डर लग रहा है, तो आप फटाफट से उसको कैंसिल कैंसिल बोलो और अपना अच्छा सोचने लग जाओ। ठीक है। है। और यह तय है कि यदि वे इन बुरी चीजों की कल्पना और एहसास को जारी रखते हैं, तो वे सचमुच उनके जीवन में आ जाएंगी। आप जो भी देते हैं वही आपको मिलता है। मैंने ना इस डर के बारे में आप लोगों को एक बार बताया भी था कि जैसे मीत है ना, मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि मीत के फ्रंट टीथ कभी नहीं टूटने चाहिए, वो कभी भी नहीं गिरनी चाहिए। मेरे को हमेशा से डर लगता था, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे को ये चीज हमेशा मैं सुनती थी, और मैंने एक दो बच्चों का देखा हुआ भी था, तो मुझे ऐसा लगता था। ठीक है ना, बट सच्ची में सच हो गया ना, क्योंकि हो सकता है मैंने उसको बहुत ज्यादा एनर्जी दी थी। इसलिए अपने जीवन के हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च को ही महसूस करें और उसी की कल्पना करें। यह ध्यान रखें कि आप जिस सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च चीज की कल्पना कर सकते हैं, उसे साकार करना प्रेम की शक्ति के लिए बाएं हाथ का खेल है। ठीक है। अब हिमांशी जी देखो, आपने जो बोला ना कि आपको डर लगता है बहुत ज्यादा, तो देखो, जिसके लिए भी आपको डर लगता है, ठीक है, उसको अपने विजुअलाइजेशन में लेके आओ, और उन पे ना एक सर्कल बनाओ। विजुअलाइजेशन में एक सर्कल बनाओ, और ऐसा सोचो कि इस सर्कल के अंदर वो एकदम प्रोटेक्टेड है। ठीक है। ओके। और उसके बाद जैसे आपने ये विजुअलाइज किया, फिर अपने मन पे हाथ रखो, या हम हाथ जोड़ लो, और एकदम भगवान को सरेंडर कर लो। ठीक है, बिल्कुल सरेंडर, कि भगवान ही है ना जो हमें यहाँ तक लेकर आए, है ना, तो वो ही है जो हमें आगे तक लेकर जाएंगे। या वो ही है जो, जिसके लिए आप डर रहे हो ना, कि उनको भी वही है जो आगे तक लेकर जाएंगे। ओके। और डिवाइन 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 ऐसे आप चैंट करोगे ना, तो धीरे धीरे ये फीलिंग्स कम हो जाएंगी। ठीक है। थैंक यू।
एनर्जी बिल्कुल भी मत दो। अगर आपको डर भी लग रहा है ना, 1 सेकंड के लिए डरे, नॉर्मल हुए, खत्म किया। बार बार सोचो मत कि मैं डर रही हूँ उस बात से। ओके। ओके। बहुत इजी है, कर सकते हैं आराम से। कितना टाइम हो एकदम गया अभी था? चलो। 3:30। हाँ, ये मैं एक बार यहीं पे छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे 12 उसके बारे में बताना है, जो अपन 12 को करेंगे ना। हाँ, तो अब समझ में आना, देखो कि विजुअलाइजेशन बहुत तगड़ी चीज है, बहुत तगड़ी चीज। मैंने ना बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट की है, ट्रांसफॉर्म की है, वो सब विजुअलाइजेशन से किया है। और प्लीज मतलब 8 मिनट का विजुअलाइजेशन आपको जरूर करना है। अगर आपका कोई अच्छा सपना है तो देखो, एक होते हैं जिनके, जैसे मान लो मेरी बात कहूँ, अगर मैं पहले थी तो ठीक है, पहले मैं सिर्फ सरवाइव करने के लिए खुद को मतलब ये सब कर रही थी, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल। तब मैं विजुअलाइजेशन नहीं करती थी, क्योंकि मेरे को तो अभी मतलब अभी मेरे को सरवाइव करना था, इसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड कर रही थी। ठीक है ना। तो अब मैं विजुअलाइजेशन इतना नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे सपने ही नहीं थे। ओके। बट अब धीरे 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 जब मैं और सारी चीजों से ओवरकम हो पाई हूँ, तो अब मेरे सपने भी हैं। ठीक है। तो अब मैं सपनों के लिए विजुअलाइज करती हूँ। ओके। तो जब भी कोई बड़ा सपना है, अगर आपका बड़ी इच्छा है, तो विजुअलाइज जरूर करो, है ना। और कभी भी अगर विजुअलाइजेशन में भी आपको नहीं दिख रहा जो आप देखना चाहते हो, तो स्क्रिप्टिंग करो पहले। स्क्रिप्ट करो, उसके बाद उसको विजुअलाइज करो। ठीक है। और क्या बताना था मुझे, हाँ, 12 अक्टूबर को मॉर्निंग में 5 AM पे हम लोग सेशन रख रहे हैं। ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना होमवर्क रेडी करना है ना। होमवर्क ही रहेगा आपको कि जितनी भी आपकी नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, वो सब आपको एक पेपर पे नोट डाउन करनी है। ठीक है। ये वाला जो हीलिंग सेशन रहेगा ना, इसमें कोई भी मेडिटेशन नहीं है। मैं कुछ भी बोलूंगी नहीं जिससे कि आपको सुन के अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। इसमें हम लोग प्रॉपर एक्टिविटी करेंगे, जिससे कि अपन के अंदर की जो परेशानियां हैं वो बाहर निकल जाएगी। ओके। तो आप जितना पेपर पे लिख सकते हो ना, यहाँ तक कि आप उस पेपर पे ये भी लिख लेना कि आपको किसी से हेट है, या आपको किस वो ही जैसे अभी बात हुई कि आपको किसी चीज का डर है। एक बार आप लोग हल्का सा पॉइंट बना के लिख देना, फिर हम क्लास में तो एग्जैक्टली वो सारी चीजें लिखेंगे। ओके। और एक और तरीका होता है, जब हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है किसी चीज का, तो वो दूर भगाने के लिए रात को सोने से पहले जिस भी चीज का डर लग रहा है ना, उसको विजुअलाइज करना कि आपने एक बॉक्स में उस चीज को डाल दिया। उस डर को ऐसे सोचना, चलो मैं बता रही हूँ, ठीक है। विजुअलाइज करेंगे रात को सोने से पहले कि आपने एक स्लिप पे, लिखना नहीं है, सिर्फ विजुअलाइज करना है ना। एक स्लिप पे अपना वो डर लिख लिया, है ना, कुछ भी डर हो सकता है, ठीक है, वो लिख लिया आपने वो डर। वो लिखा आपने, वो जो स्लिप है वो एक बॉक्स में डाली, बॉक्स को उठाया, और आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी गुरु को मानते हो, उनको देखो विजुअलाइजेशन में, और वो जो बॉक्स है ना, वो उनके हाथों में दे दो। ठीक है। आपने उनको दे दिया। अब फील करना कि ये सब उनका काम है, ये सब उन्हीं का मैटर है, मेरा नहीं है। प्रभु आपने दिया है, आप ही संभालोगे। ओके। एक बार करके देखना, मुझे बताना कैसा लगा, रात को सोने से पहले करना। ठीक है। ओके। ठीक। और कोई क्वेश्चन? मैम ये कब करना है? कब नहीं करना, रात को सोने से पहले करना है, जिनको डर लगता है या जिनको बहुत ज्यादा चिंता होती है उनको। ठीक है। और 12 अक्टूबर का पूरी कोशिश करना कि लाइव सेशन करो। यूट्यूब पे क्या होता है, इतना मजा नहीं आता। ठीक है। सामने के सामने हम लोग सेशन करते हैं ना, तो वो एनर्जीज भी वर्क करती हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पूरी कोशिश करना वो सेशन करने की। और मैं बता दूंगी आपको क्या क्या सामान चाहिए रहेगा। बट ये जो 2-4 दिन है ना, अभी थोड़ा सा खुद पे काम करो कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको रोकती हैं आगे बढ़ने से। किसी को जैसे बहुत ज्यादा थकान रहती है बॉडी में, तो ये भी लिख सकता है। बहुत ज्यादा पेन रहता है, ये सब सब नेगेटिव चीजें हमें सारी उसमें लिखनी है। तो अभी तो आप सिर्फ नोट्स के रूप में उसको लिख दो, और फिर हम क्लास में उसको एक अच्छी तरह से लिखेंगे। ठीक है। ओके। हाँ। और हाँ, एक और चीज थी कि अगर हो सके तो मतलब अलग से जगह पे बैठना उस दिन, क्योंकि मुझे आप लोगों को पेपर को है ना बर्न करवाना है। ठीक है। तो अगर पॉसिबल हो तो आप लोग उसी टाइम कर लेना। देखो उसमें 3 ऑप्शन है। एक, कि पॉसिबल होगा तो अपन क्लास में ही बर्न कर लेंगे पेपर को। दूसरा,
कि आप उस पेपर को एक एनवलप में डालना, और अगर आपके आसपास रावण जलता है या आप लोग घर में जलाते हो तो जब वो रावण जलेगा तो हम लोग उसमें डाल देंगे उसको। ठीक है। और तीसरा था कि आप लोग उसको जूम पे भी नहीं कर सकते, मतलब उस टाइम आप ये चीज प्रोसेस नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप पूरे दिन में कभी भी कर लेना। ठीक है। तो तीन ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में जो भी आपको सूटेबल लगे, कोई भी चीज परेशान होके मत करना। ठीक है। और इनर हीलिंग करेंगे, सच में बहुत मजा भी आएगा। और कोई मतलब कोई बोलेगा ज्यादा नहीं, बस सब अपना अपना काम करेंगे, खुद की हीलिंग खुद करेंगे उसमें। ओके। और कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, तो फिर क्लास एंड करो। एक रिक्वेस्ट करूं मान्या, हाँ हाँ, श्योर करो। आप छुट्टी मत लिया करो। हाँ, मैं ना सच्ची बोल रही हूँ कि मैं चाहती नहीं हूँ छुट्टी लेना, बट मतलब देखो, समझ सकते हो ना, वो दिवाली वाले दिन और थोड़ा सा, और कल तो लिटरली लाइट भी नहीं थी और मेरा फोन चार्ज नहीं था एक्चुअली। पर मेरे को बहुत दिक्कत हो जाती है, मैं आपसे बात नहीं करती हूँ तो। थैंक यू सो मच। बट मैं मतलब बहुत चाहती मैम हूँ वो क्लास जो लेना, बट दिवाली ऐसा हो जाता है कभी मैम कभार। जो दिवाली थैंक यू मैम सो वो जो मच। दिवाली वाला जो है, जो क्या? आप कराने वाली हो, दिवाली हाँ, में जो कराने वाली हो, वो कब से है? वो 16 अक्टूबर से। ओके। ठीक है। और आज जब ग्रेटिट्यूड लिखे थे तो सच सच बताना, आज बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे फीलिंग्स नहीं आई क्या कि हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं? हाँ, आज बहुत आज मजा आया। हम्म। आज ये जो बहुत मजा आया। ग्रेटिट्यूड आज लिखे ना, हाँ। मैं कल वॉशरूम में थी, कपड़े धो रही थी, तब मैंने एक एक चीज को बोलकर ग्रेटिट्यूड किया, और वही आज लिखने के लिए मिला। मैंने कहा ये लो, कल तो मैंने किया था, आज लिखने के लिए ये टॉपिक्स आ गए। सही बात है। ऐसा हुआ। सच में। आज मुझे भी बहुत ज्यादा, मैं हमेशा मतलब इतने ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे आज लिखने पर है ना एकदम बहुत ज्यादा फीलिंग्स फीलिंग्स आ गई थी कि यार मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, ऐसे करके। मतलब पानी पे तो इतना आया कि बारिश का भी आया, इवन जो आ, ओस बन के आता है ना, वो कलेक्ट होता है ना पानी, वैसे मिल रहा है हमको। मतलब इतना डीप तक गई कल मैं वॉशरूम में बैठी बैठी। मैंने वाह। कहा पानी आ कहाँ से रहा है, सोर्स कहाँ से हो रहा है इस चीज का, वो वहां तक पहुंच गई थी। और फिर आज लिखने के लिए वही सब ग्रेटिट्यूड आ गए थे। वाह। चलो चलो, थैंक यू सो मच। चलो, एंड करती हूँ क्लास को, है ना? ओके। किसी को भी कभी भी कोई विजुअलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी डिफिकल्टी आ रही हो ना, आप लोग बस मुझे मैसेज कर देना, मैं हेल्प करूंगी। बट मेरे सच्ची मैं बोल रही हूँ कि विजुअलाइज करके देखो, सच में पूरी होती हैं, छोटी छोटी चीजें तो फटाफट से पूरी हो जाएंगी। ठीक है। ओके, चलो बाय। बाय। थैंक यू।